दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर हमारी आत्मा को शुद्धता देना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सारे सोच रहे होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ से आ गया। दिस इज द 9th क्लास, बट यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं। पहले 9th क्लास की तरफ चलते हैं। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रखा है। इफ़ ट्राइंगल इज गिवन एंड वर्टिसेस इसकी गिवन है x1 y1, और इसको ले लेते हैं हम x2 y2 x2 y2, और ये है मेरा x3 y3। ओके, ये कोऑर्डिनेट हो गए ट्राइंगल के वर्टिसेस के। तो इसका एरिया आपने, इफ एरिया इज डेल्टा, देन ये आपने निकाल रखा है, याद आया फार्मूला, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस सीरियल में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद आया? दिस इज द फार्मूला। अब ये फार्मूला आप डिटर्मिनेंट से कैसे निकालोगे, इसी के लिए हम अगला लेक्चर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने देखा, ये होता है 9th क्लास। अब इसी के इक्विवेलेंट फार्मूला आप डिटर्मिनेंट में कैसे फॉर्म कर सकते हो, तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट, जो वर्टिसेस थी आपकी उनको आपको रो वाइज लिखना है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब फार्मूला आपने देखा, तो यहाँ पे जब डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन लोगे, तो फर्स्ट वाले कॉलम के अलॉन्ग अगर आप एक्सपेंशन ले रहे हो, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3, वही चीज़ है, हाफ मैंने पहले से ही लगा रखा है। ऐसे ही प्लस x2 में माइनस होगा एक्चुअली, x2, अब इस रो और कॉलम को आप छोड़ दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, जब ये कॉलम छोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा y1 माइनस y3, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। ऐसे ये पूरा फार्मूला डेरिव। तो अब हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, इस डिटर्मिनेंट का यूज़ करना, जो डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना येलो कलर से, इसका यूज़ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने में। तो आप देख के समझ गए होगे कि यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये एक फार्मूला करना है और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो छोटा सा वीडियो बनेगा और जल्दी से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। तो सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ओके, 4.3 एक्सरसाइज है आपकी। यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, एरिया फाइंड आउट करना है बेसिकली हमें। तो आप देख सकते हो एरिया फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस आर गिवन, तो आपको सिंपली डिटर्मिनेंट का वही फार्मूला लगाना है जो अभी आपको बताया गया है। डिटर्मिनेंट का वही फार्मूला, ये सारी वर्टिसेस हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, हाफ ऑफ, ये तीनों वर्टिसेस गिवन है, तो सारे वर्टिसेस को पहले लिख लेते हैं। 1 0 1 1, तो आपको थर्ड वाली एंट्री हर रो में 1 करनी है। 6 0 1 4 3 1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं, हमें थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको कर दूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, सेकंड वाला करना है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियरिटी की कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इन तीनों वर्टिसेस से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालोगे और ऑटोमेटिक वो 0 आएगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। तो आपको ट्राइंगल उसी फार्मूले में रखना है
और उसको किसके इक्वल रख देना है, 4 के इक्वल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, जब आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हो तो एरिया निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आ सकता है, तो इसलिए +-4 यूनिट का हमें यूज़ करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी मैं कर लूँगा। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 to 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन के इक्वेशन से आप फाइंड आउट करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा देता हूँ, हाउ टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक्सरसाइज का हम फर्स्ट वाले का थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, जिसमें मैंने बोला था आपको ये करा दूंगा। वर्टिसेस गिवन है तो सिंपली आपको फार्मूले में वैल्यू रखनी है। ये देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी, हाफ -2 -3 -2 -3 1 1 तो सारे में कॉमन होना है, इसमें तो कोई फिर 3 2 3 2 -1 -8 -1 -8। ओके, उसके बाद सिंपली जैसे आप एक्सपेंशन करते हो एक्सपेंशन कर लो, यहाँ कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। टोटल इसका आंसर आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट, एरिया स्क्वायर यूनिट। तो ये वैल्यू भी आपको रख देनी है। ओके, अगला क्वेश्चन था आपको कोलिनियर शो करने थे। ये भी मैंने आपको बताया था कोलिनियरिटी में क्या करना है आपको। कोलिनियरिटी के केस में क्या करना है, अगर क्वेश्चन में कोलिनियरिटी सेट करने के लिए बोला हो तो आपको जस्ट पॉइंट रख देने। यहाँ पे देखो हाफ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था a b + c 1, ओके, b c + a 1, c a + b 1, ओके। अब इसके बाद एक्सपेंशन ले लो, देख लो एक्सपेंशन भी, a ये डिटर्मिनेंट तो c + a - a + b, c + a - a + b मीन्स -a - b, तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी जब आप कैलकुलेशन करोगे। अगेन मैं फर्स्ट c1 के लॉन्ग एक्सपेंशन लिया तो -b डायरेक्ट मत करना, पीछे के वीडियोस देख लेना अगर डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम हो रही है। मैट्रिक्स से आपको चलना है सिस्टम से, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो -b ये रो छोड़ देना है और ये कॉलम छोड़ देना है, तो b + c - a - b। उसके बाद लास्ट वन इज़ c लेना है, ओके, c + c b + c c + a, दैट मीन्स -c - a। जब कैंसिल करोगे सारे कुछ कैंसिल हो जाएंगे, सारे टर्म जीरो बचेगा। और जीरो का क्या मतलब है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। ट्रायंगल का फॉर्म नहीं करते हैं, कोई भी पॉइंट ट्रायंगल का फॉर्म नहीं करता है जब वो एक ही 3 पॉइंट्स अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहे, देखो एक लीनियर है तो यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, दे आर कोलिनियर, दे आर इन सेम लाइन। सो इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, जो मैं ये कर रहा हूँ आपको। ओके, कर लो। तो ये कोलिनियरिटी खत्म हो गई। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमें फाइंड करनी थी के की वैल्यू। ओके, के की वैल्यू जब वर्टिसेस गिवन है, तो यहाँ पे डिस्कस करने का बस एक ही पर्पज़ है। जब आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट में, बेसिकली जैसे सपोज करो ये यहाँ पे गिवन था कि क्वेश्चन में जो ट्रायंगल है इसका एरिया 4 यूनिट है, तो आपको +-4 दोनों कंसीडर करना है, जैसे मॉडुलस फंक्शन में कंसीडर करते थे। ओके, तो डिटर्मिनेंट हमें जो वैल्यू देता है दैट इज़ फ्री फ्रॉम साइन, तो ये ध्यान रखना। छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी। तो +-4 दोनों लेना है इस डिटर्मिनेंट वैल्यू में। तो आपको +-4 = सारे वर्टिसेस रखना, k0 4 0 0 2 1 1 तो होता है। ये सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस बन जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या कर लिया, के की वैल्यू +4 ले लिया, तो 4 +4 जैसे ही आपने लिया है यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 दैट इज़ 8। अब यहाँ पे एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो के की वैल्यू जब प्लस लोगे तो k = 0 आ जाएगा, जब माइनस लोगे तो के की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 आंसर बेसिकली आएंगे। तो मेन मोटिव था कि आपको प्लस माइनस दोनों ही कंसीडर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना। नॉर्मली आप प्लस कंसीडर करके माइनस छोड़ देते हो तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बता दूँ 4 मार्क्स में भी आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है उससे 2 मार्क्स से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब बेसिकली आपको 11th क्लास का इक्वेशन ऑफ लाइन डेराइव करना है। तो उसके लिए अब ये डिटर्मिनेंट में कहाँ से रोल आ गया,
टॉपिक चल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वहीं से कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप करोगे तो लाइन का इक्वेशन, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन में लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें डिटरमिनेंट का क्या रोल है, देखो टॉपिक तो वही चल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन है, लाइन में हमारे पास पॉइंट है क्या, x1 y1, 2 पॉइंट्स होते हैं लाइन में, x2 y2, बेसिकली 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन के इक्वेशंस हम डिराइव कर सकते हैं। अब इसी पे एक पॉइंट ले लेते हैं xy, क्योंकि इक्वेशन लिखना है ना। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं, बस दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। अब कोलिनियर पॉइंट है, मतलब इन 3 पॉइंट से मिलके जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा, यही हमारा इक्वेशन बनाएगा। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे डिराइव करेंगे। देख लो इक्वेशन ऑफ लाइन में हाफ तो लिखना ही है, हाफ का कोई रोल वैसे नहीं है, अभी देख लोगे आप। आपको पॉइंट लिखने हैं x1 y1 1, x2 y2 1, xy1 इज इक्वल टू 0। अब x1 y1 x2 y2 ये गिवन होगा वहाँ पे आपके क्वेश्चंस में, आपको xy एज इट इज़ रखना है, क्योंकि इक्वेशन लिखने जा रहे हो, xy आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इक्वेशंस, और 1/2 से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो बेसिकली इसी फॉर्मेट में आपको इक्वल टू 0 लिख देना है, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। तो बस यहाँ पे बताने का यही मोटिव था। ओके, तो आप क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस और हैं एनसीईआरटी में, बस सिंपल फार्मूले में पुट करके आप इक्वेशंस निकाल सकोगे। डिटरमिनेंट को जब एक्सपेंड करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगा ऑटोमेटिक, और आप अपनी इक्वेशन को वेरीफाई भी, क्योंकि अभी पेपर्स में टाइम भी रहने लगा है, तो आप वेरीफाई कर लेना जो 11th क्लास में फार्मूला पढ़ा है, लेकिन करने वाला मेथड जो होगा वो डिटरमिनेंट का होगा। ओके, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे माइनर्स और कोफैक्टर का नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का लुत्फ़ उठाते रहिए। ओके।